75 साल के बाद भी हम वही स्लोगन चला रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर बेटी सुरक्षित ही नहीं हो पा रही है। आप नारा चला रहे हैं, आप काम भी देश में चर्चा है कि जो ओझा पूरे देश में मशहूर हैं, वो कौन है, उसको जानने के लिए मैं आज दिल्ली पहुंचा हूं। और दिल्ली विधानसभा का चुनाव जो है इसमें बहुत नजदीक आ गया है। पूरी सरगर्मियां काफी तेजी से चल रही हैं। आपको बता दें कि 5 फरवरी को चुनाव है और 5 फरवरी को जनता की क्या राय होगी उसको जानने के लिए आज मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। और सबसे पहले मैं बात करते हैं, एक प्रथम ओझा तो हमारे सामने, आप लोगों के सामने भी मौजूद हैं और उन्हीं से पहले मैं शुरू करता हूँ। भैया देखिए, गद्दी पे चाहे हम रहे या हमारे काका, नियम तो सेम रहेगा। और अवध ओझा काका हमारे गोंडा से आके पड़पड़गंज पहुंच गए हैं और दबदबा तो हमेशा उनका था, है। और एक चीज और पास में तो बताएं, रहेगा। उसको ना भाजपाई रोक सकते हैं ना और लोग रोक सकते हैं, क्योंकि भाजपाइयों ने दिल्ली को केंद्र में बैठ के इस प्रकार से निचोड़ने का काम किया है कि सिर्फ और सिर्फ पड़पड़गंज के जनता के पास में खुइया आई है, रफ भारतीय जनता पार्टी की गई। लेकिन गुरु जो होता है निचोड़ के रस बच्चों को पिला देता है, मतलब अपने विद्यार्थी को पिला देता है। तो अब गुरु जी जो केंद्र रूपी सांप बैठा हुआ है, जो रस तो निचोड़ा जाता है लेकिन जो खुद पी लेता है वो जनता को मिलेगा। अब एक चीज और आपको बता दूं कि पड़पड़गंज की जनता अवध ओझा सर पर पूर्ण विश्वास जता रही है। क्या सोच करके अवध ओझा जी गोंडा से चल करके ये ग्रेटर नोएडा यूपी के बॉर्डर पर आए हैं, इतना दूर चल करके आएंगे, आखिर वो क्या सोच करके जनता वोट करेगी? देखिए, हम लोग साम्राज्य बनाने के लिए पैदा हुए हैं। हम कोई मुगल खानदान से नहीं है कि हमारा साम्राज्य चला जाएगा। तो अवध ओझा जी साम्राज्य बनाने के लिए आए हैं, साम्राज्य बनाने के लिए। दिल्ली में आज हमारा एक चीज बताइए, अमेरिका ने हमारे विदेश ने हमारे यहाँ पे देश राज किया और आज हमारे देश का नागरिक वहाँ का है नहीं। तो वैसे ही गोंडा से दिल्ली पे हमने कब्जा किया। और ऐसे देखना महाराज, एक दिन दिल्ली की सबसे बड़ी गद्दी पर अगर कोई बैठेगा तो गोंडा का ही लोग, क्योंकि जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। इनकलाब कब आता है? इनकलाब शिक्षा से आता है और वो शिक्षक है। और बाबा साहब ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो पड़पड़गंज की जनता के साथ में पूरे दिल्ली की जनता दहाड़ेगी, तो गोंडा की जनता तो दहाड़ ही रही है। तो आप बने रहे हमारे साथ लगातार बोले भैया, उनसे भी थोड़ा कहाँ से हैं जी? मैं जो है उधौला से हूँ, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से हूँ। और अभी हम लोग आए हुए हैं आदरणीय अवध ओझा जी के जो है समर्थन में आए हुए हैं। पूर्वांचल के साथी तो ही है उनके समर्थन में। पूरे देश के हर राज्य के लोग जो आदरणीय अवध ओझा के साथ लगे हुए हैं, तन मन धन से लगे हुए हैं। और जो लोग यहाँ नहीं भी है, तो दिल्ली से बाहर से है, जिनका कोई नात रिश्तेदार वो भी वोट है, सब फोन करके बता रहे हैं कि भैया फलाने एड्रेस पे चले जाना, 5 वोट वहाँ है, फलाने गली में चले जाना, 4थे मंजिल पर 2 लोग रहते हैं, अपना वोट है, जाकर मिल लेना। तो इस बार अवध ओझा जी पूर्ण बहुमत से और सबसे अधिक मतों से पूर्वी दिल्ली में जीत के और दिल्ली की विधानसभा पहुंचने का काम करेंगे और गोंडा का और देश का नाम रोशन करने का काम करेंगे। एक और हमारे साथी हैं नील ठाकुर जी, गोंडा जो देवी पाटन मंडल में जो माने जाने लोग इस तरह से कहा थे, गरीबों और जरूरत करने वाले लोगों के हमेशा साथ में खड़े रहते हैं, अवध सेना के हैं, तो उनको भी जानते हैं कि आज जो है यहाँ पे पड़पड़गंज में जो है गोंडा से चल करके अवध ओझा यहाँ पर जो पहुंचे। सबसे बड़ी बात है, ओझा गुरुदेव हमारे शिक्षा क्रांति की लहर लेकर पड़पड़गंज से लेके और पूरे यूपी और पूरे भारत में अपनी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। और इस बार पड़पड़गंज में वोटों की ऐसी पड़पड़ाहट बारिश होगी कि ओझा से विधानसभा दिल्ली में बैठेंगे और गद्दे के साथ बैठेंगे। भारतीय जनता पार्टी 70 पार का नारा दे रही है। देखो, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी प्रौढ़ पार्टी है इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। उसके बाद सिर्फ 2-3 नारे हैं, परिवारवाद और लोगों को लूटना, फ्री का अनाज देना और फ्री का खिलाना, ना उसके बाद कोई रोजगार है ना कोई व्यवस्था है। तो भाजपा को बड़ी हर जगह फेल नजर आ रही है। और इस बार हमारी पार्टी 70 की 70 सीटों को लेकर दिल्ली में आ रही है। आम आदमी पार्टी की पट्टोटी भी बांध रखे हैं। मुझे लग रहा है कि शायद आम आदमी पार्टी से भी शायद जुड़े होंगे या वोटर है, मैं इन्हीं से पूरा पर्चे लेंगे। और जानते हैं कि जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर जो है आज एक डंका बज रहा है कि जो हम राम को लाए हैं, हम उनको लेकर। राम को लाने वाले हम कौन होते हैं?
और राम को कौन ला सकता है? पहली बात तो यही खारिज हो जाती है। दूसरी चीज कि भाजपा का एक नारा हुआ करता था, अब की बार 200 पार, अब की बार 400 पार, और दिल्ली में ये लोग दे रहे हैं अब की बार 70 पार। सीटें 70 हैं और ये 70 को पार कर रहे हैं। अगर 2-4 सीट भी इनको मिल जाती है तो ये अपने नैया पार कर जाएंगे। अन्यथा सीट 2-4 सीट 2-4 भी मिल जाए तो वो अपनी नैया पार कर जाएंगे, इनकी नाव पार हो जाएगी। बाकी जो है इनके जुमलों से देश इतना त्रस्त है, जनता इतनी त्रस्त है, समझ चुकी है क्या? समझ चुकी है क्या? 10 साल से भुगत रहे हैं हम लोग, उधर मोदी जी को, उधर योगी जी को, हम लोग तो भुगत रहे हैं। जो है दिल्ली में अगर कोई जनता की सेवा करता है और सेवा का भाव अगर किसी ने लाया पूरे देश में, वो है केजरीवाल। एक ही नाम है केजरीवाल। केजरीवाल के नाम पर चाहे ये खड़े हो जाएं, चाहे XYZ चाहे आप खड़े हो जाएं, यहाँ की जनता केजरीवाल को वोट देती है, न कि कैंडिडेट को वोट देती है। केजरीवाल को वोट देती है, केजरीवाल को वोट मिलता है यहाँ, कैंडिडेट कैसा भी हो, कैसा कोई भी हो, केजरीवाल के नाम पर वोट होता है और केजरीवाल को जिताने और हराने का काम करती है यहाँ पर जनता। तरफा जा रहा है जी, केजरीवाल के नाम पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है। आप कह रहे हैं तो भाजपा जो कह रही 70 पार हो रहा है। अरे 70 पार कैसे हो जाएगी? 70 सीटें हैं तो 70 पार हो ही नहीं सकती। 70 पार हो ही नहीं सकती। वो 2 चुनाव में पहले 3 सीटें ली, अब 8 ली। 8 में माइनस होगी, प्लस नहीं होगी। प्लस नहीं होगी, माइनस होगी। ये विकास और विनाश का हो रहा है चुनाव। विकास पुरुष एक ही है, जो केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी ने जो बोला वो संभव ही नहीं हुआ, उनसे हुआ ही नहीं कभी। और मोदी जी चुनाव किसके पीछे लड़ रहे हैं? कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं यहाँ पर, किसी का नहीं। कभी वो किसी राम प्रवेश वर्मा का लेते हैं, कभी रामवीर विदुड़ी का। उनकी भाषा वगैरह आप हमसे ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। आप पत्रकार हैं, रोज ही देखते हैं। गाली गलौज, पैसा बांटना, जूते बांटे जा रहे हैं, लूट खसोट का धंधा हो रहा है। और क्या हो रहा है वहाँ? एक और भाई साहब आगे, मैं उनसे भी जानता हूं कि इस बार जो है किसकी सरकार? इस बार आम आदमी पार्टी सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार। ऐसा क्यों? अरविंद जी ने बहुत कांग्रेस ये क्यों नहीं? नहीं, इनका कोई हास्यत्व नहीं है। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर बहुत कल्याणकारी जो है काम किए हैं। दिल्ली की जनता उनसे खुश है, प्रभावित है, हर वर्ग प्रभावित है। युवा, महिला, बुजुर्ग, सभी हर तरीके के लोग सब लोग प्रभावित हैं। बिल्कुल प्रभावित है। क्या मुद्दा होगा इस बार? इस बार मुद्दा वही अपना जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, स्कूल, अस्पताल। महिलाओं की सुरक्षा है? नहीं है, नहीं ना सुरक्षा, उसी वही मेन मुद्दा वही है। दिल्ली के लोग जो है, जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी है, यहाँ के सांसद जो है केंद्र में रहते हुए महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे, तो उनको हटाना है ना। वो तो दिल्ली में नहीं चला पाएंगे। फिर एक काम दिल्ली वालों ने आपको दिया है, सिर्फ और सिर्फ जो है पुलिस प्रशासन, आप वो भी संभाल नहीं पा रहे हो, तो दिल्ली के लोग कैसे दे देंगे आपको बाकी कामों के लिए? ये मुद्दा है जी, बिल्कुल ये मुद्दा है। सरकार बनेगी तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल। तो आप रही बात महिलाओं की, जिस तरह से देखा जा रहा है कि महिलाओं के लिए सरकार ने जो सुरक्षा की व्यवस्था जब बात आ गई, तो हमारे साथ एक दीदी जी ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए आप किस तरह से महसूस कर रही हैं? नहीं, सुरक्षा की तो कमी है इस देश में, महिलाओं के लिए खास करके। कैमरा की बात की गई थी कि कैमरा लगवाए गए हैं, पर उसमें से कितने कैमरा काम कर रहे हैं ये आज भी क्वेश्चनेबल है, क्योंकि कई कैमरा जो है कई जगहों पे आज भी कई तरीके के जो है खराब काम हो रहे हैं, पर वो कैमरा उस चीज को कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। सबूत इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। मैं खुद पेशे से वकील हूँ और मैंने जो है कई केसेस में ये चीज देखी है कि अगर स्ट्रीट पे कोई क्राइम हो रहा है तो उसका एविडेंस कलेक्ट करना एक बहुत डिफिकल्ट काम है, और स्ट्रीट पे कोई हम तो लगाएंगे नहीं, वो तो सरकार का काम है। और केजरीवाल की सरकार ने बहुत पहले कहा था कि हम कैमरास लगाए रहे, और उन्होंने लगाया भी था, पर वो काम नहीं कर रहे, वो उस हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। औरतें रात में बाहर निकल सके, दिन में बाहर निकल सके, वो भी बहुत मुश्किल है। रात में अब सब नौकरी करने वाले लोग हो गए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। लड़कियों के लिए रात में नौकरी करना बहुत मुश्किल है, आना जाना, सेफ्टी बहुत। अब यही वो बात है कि आज तक 75 साल के बाद भी हम वही स्लोगन चला रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर बेटी सुरक्षित ही नहीं हो पा रही है। आप नारा चला रहे हैं, आप काम भी चलाइए, चाहे जिसकी भी सरकार आए वो काम चलाएं थोड़ा। तो जो है काम नहीं, आपके कहने का नारा है, क्या कहेंगे दीदी आप? हम तो महिला की सुरक्षा पे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये जो फ्री में पैसे बांट करके चाहते हैं वोट ले लेना, ये गलत बात है।
कौन फ्री में पैसा बांट रहा है? हाँ? कौन पैसा बांट रहा है? अब तो इन्हीं पे नहीं आ रहा है जो ये योजनाएं हैं, लाडली बहन और ये और वो यूपी इस योजनाओं से जो गरीब तबके लोग हैं उन लोगों को सहारा मिलेगा। नहीं है, आप लाडली बहन के नाम से जो ला रहे हैं वो उनको नहीं जा रहा है जिनको आप देना चाह रहे हैं। करप्शन इतना है कि वो कहाँ जा रहा है पैसा। आपने योजना तो ले आई, योजना की इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? इसका जिम्मेदार कौन? सरकार है, सरकार है। जो एग्जीक्यूशनर्स है वो तो आपके ही सरकार के लोग हैं। 5 तारीख को आप ही कैसे होगा इस बार? 5 फरवरी को वो तो जनता जवाब देगी ही। आप भी वोट डालने जाएंगे क्या? सोच जी करके जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। क्या सोच करके जाओगी? अब देखिए वो तो नहीं बता सकते कि क्या सोच के जाएंगे। स्वतंत्र है, नहीं स्वतंत्र है, इसीलिए हम नहीं बताएंगे। मताधिकार में एक अधिकार ये भी है कि हम ये नहीं बताते हैं कि हम किस पार्टी को देंगे, लेकिन हाँ जो काम करेगा उसको जरूर मिलेगा और जो नहीं कर रहा है उसको क्या राय थी मैंने आप लोगों तक मैं पहुंचाया। आप कमेंट में करके आप एक बार जरूर बताइएगा कि इसकी बात इस बात जो है आप देखते रहें।